हेलो गाइस, तो आप लोगों को सतराम क्लिनिक पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे गर्भाशय के अंदर शिशु का विकास होता है, कब हॉल्ट बनता है, कब शरीर पर हेयर आते हैं, कब आपका सर बनता है, कब हाथ पैर बनते हैं, कब आप लोगों को सफैया मतलब एमटीपी कराना चाहिए, कब नहीं कराना चाहिए। इन सभी की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। पूरे वीडियो में बने रहते हैं तो आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट हम लोग समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि मेल से आता है क्या चीज़, एस्पर्म आता है, और एस्पर्म मेल से आता है और ये ओवम के साथ क्या होता है, टकराता है। और कहाँ पे है, फैलोपियन ट्यूब में। जब क्या होता है, शुक्राणु अंडाणु के साथ फैलोपियन ट्यूब में आपस में फ्यूज करते हैं, और आपस में जैसे ही फ्यूज करते हैं तो सबसे पहले बनता है जाइगोट। क्या बनता है, सबसे पहले जाइगोट बनता है। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जब नर का एस्पर्म और मादा का ओवम क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में फ्यूज करते हैं, तब जाके क्या बनता है, तो तब जाके जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो शिशु के विकास में सबसे पहले कोई बनता है, उसका नाम है जाइगोट। और जाइगोट देखिए, सर्वप्रथम 1 से 2 सप्ताह के बीच में जाइगोट बनता है और यह विकसित होकर शिशु में बदलता है। देखिए, सबसे पहले जाइगोट बनता है तो इसमें 2 ही सेल होते हैं, एक होता है अंडाणु और दूसरा होता है शुक्राणु। इससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और यही जाइगोट विकसित होकर क्या चीज, शिशु का निर्माण करता है। ध्यान रखेंगे। तो कैसे कैसे शिशु बनता है ये हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, दूसरे तीसरे सप्ताह में क्या होता है, तो तीसरे सप्ताह में बच्चा विकसित होना चालू हो जाता है और यह गर्भाशय के एंड्रोमेट्रियम में आकर जुड़ जाता है। गर्भाशय के जो एंड्रोमेट्रियम पार्ट होता है उसी में आकर क्या होता है, चाइल्ड जुड़ जाता है तीसरे सप्ताह में। देखिए, पहले और दूसरे सप्ताह में सबसे पहले क्या होता है, युग्मनज बनता है, यानी जाइगोट बनता है। और जाइगोट विकसित होता है और तीसरे मंथ में गर्भाशय में आकर क्या हो जाता है, एंड्रोमेट्रियम भाग में चिपक जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जानते हैं। ब्लास्टोसिस्ट कब कहते हैं, तो ब्लास्टोसिस्ट कहने का मतलब ये है कि तीसरे सप्ताह में जब लड़का गर्भाशय में आकर चिपक जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं। चौथे में क्या होता है, चौथे में शिशु का एक चावल के दाने के समान हो जाता है। देखिए, शिशु जो है चावल के दाने के समान कब हो जाता है, ऐसे आप लोग को दिखाई देगा। तो चावल के दाने के समान मतलब 4 वीक में, मतलब 1 मंथ कह दे तो वो भी आपको ठीक रहेगा। और आपको याद रखना है कि 1 मंथ के अंदर ही हॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। हॉल्ट कब बनता है, तो शिशु के 1 महीने के अंदर हॉल्ट बन जाता है। तो 1 महीने का अगर लड़का रहता है तो कितना बड़ा रहेगा, एक चावल का दाना होता है ना, उस उतना बड़ा होता है लड़का। और उसमें सबसे पहले क्या विकसित होता है, तो याद रखिएगा सबसे पहले बनता है उसका हॉल्ट। और ये ऐसा आपको दिखाई देता है, याद रखेंगे। देखिए, इस हफ्ते में नाभि नाल बनना भी शुरू हो जाता है। नाभि नाल कहने का मतलब देखिए, जैसे ही लड़का होता है तो उसका नाभि बड़ा होता है, जो कि ये ऐसा होता है। तो ये भी चौथे सप्ताह में ही बनना शुरू हो जाता है। 5वें सप्ताह में देखिए मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड बनना शुरू हो जाता है। लड़के का स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क बनना 5वें वीक में क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ध्यान रखेंगे। और गर्भवती महिला, देखिए जैसे अगर कोई गर्भवती महिला है 5 महीने बीतेगा तो उसको क्या क्या अनुभव होने लगेगा, उल्टी जैसा महसूस होने लगेगा, जी मचलाना, देखिए ज़्यादातर नींद आएगा, जी मचलाएगा, उल्टी जैसा मन रहेगा। तो ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये 5 वीक के बाद ही होता है। ऐसा कब होता है, तो 5 वीक के बाद। और उस समय लेंथ कितना होता है, तो 0.2 mm का भी लेंथ होता है। अब आ जाते हैं 6वें वीक में क्या होता है। तो देखिए, इस सप्ताह में वीक में नाक एवं कान बनना शुरू हो जाता है। 6 वीक जैसे होता है तो लड़के का क्या बनना शुरू हो जाएगा, नाक और कान बनना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और ऐसे ही आप लोग को फिगर में क्या होता है, दिखाई देता है। आपको ऐसे ही नज़र आता है। तो आपको याद रख लेना है कि अगर 1.5 मंथ होता है, यानी 6 वीक होता है, 6 सप्ताह होता है, तो उस समय आपको क्या, नाक और कान बनना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। उस समय लंबाई कितना रहता है, तो 4 mm। और हॉल्ट का भी सीन नहीं दिखाई देता है। अब आ जाते हैं कि 7वें वीक में हाथ और पैन बनना चालू हो जाता है। और देखिए, इस समय धड़कन भी दिखाई देने लगता है। देखिए, हाथ और पैर बनना कब शुरू हो जाता है, 7वें वीक में। और वहाँ पे 1 सेंटीमीटर का हो जाता है। और हार्ट रेट कितना हो जाता है, तो हार्ट रेट उसका हो जाता है 145 से 180 के बीच। इसका हार्ट रेट जब भी अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें आपको रिपोर्ट में दिखाई देगा कि चाइल्ड का हार्ट रेट कितना है, 145 से 80 के बीच रहता है।
अब आ जाते हैं 8वें वीक में क्या होता है। तो 8वें वीक में उंगलियां का बनना, हड्डियों का बनना, पलकों का बनना, ये आपको दिखाई देने लगता है। ये आपको फॉर्मेशन हो जाएगा, ये चारों बन जाता है। मतलब हाथ पैर, देखिए हाथ भी बन जाए दूसरे महीने। 8 वीक कहने का मतलब क्या, 2 मंथ कह दे, 2 माह कह दे तो ये भी आपको ठीक रहेगा। तो 2 माह में क्या बन जाएगा, हाथ बन जाएगा, पैर बन जाएगा, उंगलियां बन जाएगा, हड्डियां बन जाएगा और क्या बल्कि बन जाएगा। और उस समय बच्चे का हार्ट रेट कितना होता है, तो आपको याद रखना है 140 से 178 के बीच में आपको हार्ट रेट अल्ट्रासाउंड में दिखाई देता है। और उस समय लेंथ कितना होता है, तो 1.3 सेंटीमीटर का क्या होता है, लेंथ होता है, जो कि ऐसा आप लोग को दिखाई देता है, जो कि प्लासेंटा भी बन गया होता है। अब आ जाते हैं कि 9वें वीक में, अब यह एम्ब्रियो मनुष्य के जैसा दिखने लगता है और लंबाई कितना हो जाता है 2 सेंटीमीटर का, और हार्ट रेट कितना हो जाता है 145 से 170 के बीच। ऐसा आपको दिखाई देने लगता है, आपको 9वें वीक में आपको ऐसा लड़का दिखाई देने लगता है। अब आ जाते हैं 10वें वीक में क्या होता है, तो बच्चा मुश्किल समय से निकलता है। जो 10वां वीक होता है बहुत मुश्किल समय होता है। इसमें लंबाई कितना हो जाता है 3 से 5 सेंटीमीटर का, और धड़कन का रेट कितना हो जाता है 150 से 180 के बीच हो जाता है। और इसमें वजन भी दिखाई देने लगता है। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जैसे कराएंगे कितने वीक के बाद, 10 वीक के बाद, तो आप लोग को 8 ग्राम को लगभग दिखाई देने लगेगा। और ऐसा आपको फीटस दिखाई देता है, ध्यान रखेंगे। 11वें वीक में क्या होता है, तो बच्चे के हाथ खुलने लगते हैं और मसूड़ों के अंदर दांत बनने लगते हैं। और लंबाई कितना होता है 4.5 सेंटीमीटर का, और हार्ट रेट कितना दिखाई देता है, तो 150 से 180 के बीच। और वजन कितना हो जाता है, तो 10 ग्राम, याद रखेंगे। अब आ जाते हैं 12वें वीक में, तो देखिए बच्चे की किडनी कार्य करने लगती है, बच्चे की किडनी चालू हो जाती है। इस समय लेंथ कितना हो जाता है 6 सेंटीमीटर का, वजन 18 ग्राम का, हार्ट रेट 145 से 170 के बीच। यह आपको मैं दिखा दूं तो बिल्कुल चार्ट की तरह दिखाई दे रहा है। और मैं बता दूं कि 3 मंथ मतलब 12 सप्ताह यानी 3 माह, 3 माह में बच्चे का सब कुछ बन के तैयार रहता है। मतलब सभी अंगतंत्र बन के तैयार रहते हैं। इसीलिए आपको एमटीपी 3 महीने के पहले कराना है। एमटीपी क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जब भी आपको एमटीपी कराना है, अगर किसी कारण बस एमटीपी कराना होता है तो 3 मंथ के पहले कराते हैं तो सुरक्षित मानी जाती है। और 3 मंथ के बाद अगर एमटीपी कराते हैं तो ये सुरक्षित इसको नहीं माना जाता है, क्योंकि सभी तरह के अंग तंत्र बन गए होते हैं। और 3 मंथ के बाद जैसे एमटीपी यानी सफैया कराते हैं तो उससे माँ को भी खतरा हो सकता है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि 3 मंथ में सभी अंग तंत्र क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। अब आ जाते हैं कि 13वें वीक में बच्चे की फिगर प्रिंट बनने लगता है। और यहाँ पे देखिए 7 सेंटीमीटर का लेंथ हो जाता है, धड़कन 140, और लड़का का वजन कितना हो जाता है 30 ग्राम कम से कम रहता है। ये ऐसा आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। अब 14वें वीक में बच्चा घूमना चालू कर देता है, और क्या लंबाई 11 सेंटीमीटर का, धड़कन 130, और वजन कितना 45 ग्राम का हो जाता है। ऐसा आपको दिखाई देने लगता है, आपको पहली गतिशीलता भी अनुभव होता है। अब देखिए 20वें सप्ताह में क्या होता है, डायरेक्ट 20वें सप्ताह में तो बच्चा पैर मारने लगता है। 20वें सप्ताह में क्या होता है, बच्चा पैर मारने लगता है, जिससे लगता है क्या कि बच्चा क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ऐसा अनुभव होता है। और उस समय लंबाई कितना होता है 16 सेंटीमीटर, हार्ट रेट 140 से 170 के बीच, और 350 ग्राम का लड़का हो जाता है। और 25वें वीक में क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर बाहर निकलने लगता है, लंबाई 20 सेंटीमीटर, और क्या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धड़कन कितना 145-70 के बीच, और 720 ग्राम का लड़का हो जाता है। और वही देखिए यहाँ पे देखिए 30 वीक के बाद बच्चा जो है पेट में तेजी से पैर मारता है, और लेंथ 27 सेंटीमीटर का हो जाता है। हार्ट रेट यह है, वजन कम से कम 1 kg से अधिक हो जाता है। और 35वें सप्ताह में बच्चा का सेंट्रल नर्वस सिस्टम और फेफड़े की विकसित होने लगती है। उस समय लेंथ कितना हो जाता है 32 सेंटीमीटर का। यह हार्ट रेट और वजन 2 kg से ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे 40वें वीक में देख लीजिए कि बच्चा बाहर निकलने के लिए इंतजार करता है। उस समय एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन गर्भाशय में क्या लाता है, संकुचन लाता है, जिससे प्रेगनेंसी आसानी से हो जाता है। और अगर किसी का प्रसव यानी प्रेगनेंसी आसानी से नहीं हो रहा है तो उनमें एक हार्मोन की कमी होती है जिसका नाम है क्या चीज़, ऑक्सीटोसिन। याद रखेंगे, ये आपको डेवलपमेंट आपको दिखाया गया है, एक बार देख लीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए और बेहतर करते रहिए, और चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहें तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।